बोलता हूँ कि मेरे को ये एक चीज़ में अचंभा होता है कि ठीक है, ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज़ मोर। बट मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान 3rd जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल, कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक 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 सोल्जर बनता है। ये सारी सिखलाई जो है ये आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी से हो रही है। तो अगर आप देखें तो एक तरीके से भारतीय सेना या भारतीय डिफेंस फोर्सेस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एकेडमी। आप यूं समझ लीजिए, जैसे अगर कोई पायलट जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, जंग के मैदान में फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, वो अपना जो टेन्योर ख़त्म करने के बाद सिविल एविएशन में पायलट बन के आता है, तो उसकी कितनी घंटों की ट्रेनिंग ऑलरेडी फोर्सेस में हो चुकी है, और वो ट्रेनिंग को आप एक कमर्शियल साइड में लेवरेज कर सकते हैं। तो ये पायलट के लिए समझना बहुत आसान है, तो जवानों के लिए क्यों नहीं? जो जवान ने हवलदार के तौर पे 10 लोगों को संभाला है, एक जेसीओ के तौर पे एक 40 लोगों को संभाला है, कंपनी का 2IC रहा है, मतलब 180 लोगों को संभाला, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, उसने सिग्नल इक्विपमेंट हैंडल किया हुआ है, करोड़ों के इक्विपमेंट टैंक हैंडल किए हुए हैं, मिसाइल्स फायर करे हुए हैं। इन सब जो कैपेबिलिटी को अगर हमने ठीक से लेवरेज किया तो मेरे हिसाब से एवरी ईयर 50,000 लोग निकलते हैं फौज में से। ये 50,000 लोग सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं, ये एक्सपोजर लेके आ रहे हैं। जो एक जवान मान लो रिटायरमेंट के बाद मंडी में जाके बस जाता